नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोले देवांते विघ्न से आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथम शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विपुल सागर जी महाराज की, यही रागे आगे दही सदा ताते समामृति से चिर भजे विषे कसाई अब तो त्यागे निज पद बेगिए कहाँ राज्यो पर पद में न तेरो पद यही क्यों दुख सही अब तौल हो सुखी स्वयं पद रुचि तावे मत चूके यहाँ। जब रत्नात्रय की पूर्णता हो जाती है और वहीं धन्यता बताते हुए यहाँ कहा, अब आगे अंतिम पंक्ति के माध्यम से पूरी सार बताते हुए यहाँ कहते हैं कि यह राग आग दही सदा ताते समृद्ध से ये चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निजपत भेजिए। कहते हैं कि जब तक ये राग रूपी अग्नि अनादिकाल से लगी हुई है और इस संसारी जीव को निरंतर जला रही है, क्योंकि जहां राग होता है वहां आग अवश्य होती है। जिस प्रकार से जहां जहां धूम नजर आता है वहां वहां अग्नि अवश्य हुआ करती है। इसी प्रकार से इन्होंने यहाँ पर कहा कि राग है तो आग का काम अवश्य करेगा, क्योंकि राग के वशीभूत होकर के जीव संसार में परिभ्रमण करता है, संसार में भ्रमण करता है और इसी के कारण ही ये 84 का चक्कर लगा करके रहता है। अब राग किससे है? किसी से भी हो सकता है। संसार में रहता है जीव तो है, तो वो राग किसी से भी कर सकता है। घर में परिवार से राग है, धन दौलत से राग है, आदि मकान दुकान आदि से राग है, नौकर चाकर आदियों से राग है। ये तो संसार को बढ़ाने वाले राग हैं। 24 प्रकार के जो परिग्रह हमारे यहाँ आचार्यों ने कहे हैं, उन परिग्रहों के प्रति अगर हमारा राग है तो वह हमारा संसार को दीर्घ करेंगे, संसार को और बढ़ाएंगे। जैसे आपका कहीं, जैसे हमने बीच में भी आप लोगों को बताया था कि मेंढक कैसे बना। मेंढक कैसे बना? तो भगवान के प्रति उस सेठ का राग था और वो राग धीरे धीरे करके पानी के प्रति आया। क्या आया? पानी के प्रति आया। और पानी के प्रति जब आया तो वह भगवान का नाम लेते लेते उसके मुख से पानी 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 निकलने लग गया। इसीलिए उसने वहां पर अपने कर्म का बंद कर लिया और वो राग के वशीभूत होकर के, पानी के प्रति राग थी। कभी कभी रात्रि का समय होता है, आप लोगों को भी कभी प्यास लग जाती है और कहीं पानी पानी करते हुए क्या चले गए
तो इन्हीं की वो जलकाय का जीव ही बनेगा, ये निश्चित समझ लेना। कभी कभी होता ऐसा भी देखा गया है कि कई जीव मरणासन होते हैं और मरणासन होते समय व्यक्ति के पानी की प्यास लगती है, पानी पानी चिल्लाता है, भोजन भोजन चिल्लाता है, खाने के लिए कुछ मांगता है। तो जिस प्रकार से उसके मरणासन समय पर भाव होते हैं, अगर उसके पानी के भाव हैं, पानी पिला दो मुझे, पानी पीना है मुझे पानी, अगर उसके भाव हैं तो समझ लेना पानी पीते पीते अगर चल बसा तो कहाँ गया, वो जल काय में जाकर के इस प्रकार के जीव पर्याय को धारण करेगा। भोजन करते करते अगर भोजन करते सांस अटक जाए, भोजन करते करते अगर सांस अटक जाए, भोजन ना कर पाए, ना त्याग कर पाए, तो समझ लेना कि वो अन्न का कीड़ा ही बनने वाला है। इसी प्रकार से हमारे आचार्य ने कहा है कि जैसा जैसा राग होता है वैसा वैसा कार्य अवश्य हो जाया करता है। अगर आपको अपने घर परिवार में बहुओं से, बेटियों से प्रेम हुआ करता है, अधिक राग हुआ करता है, तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि अपना जीव बहू के कोख में भी आ जाता है, कभी कभी बेटी की कोख में भी चला जाता है। तो इसी प्रकार से कहा जाता है, मैं जो कह रहा मर्द समय जो राग है वो राग बड़ा आग का काम करता है। तो इसीलिए इस राग रूपी आग को अनादिकाल से हम झेलते आए हैं, अनादिकाल से हम झेलते आए हैं, अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण का कारक बनी है। इसीलिए हम निरंतर जल रहे हैं, इसी आग में जल रहे हैं, पता नहीं है लेकिन हमको बहुत अच्छा लगता है। जैसे कभी कभी देखा होगा आपने, अभी सर्दी आ रही है तो सर्दी के समय में सभी की जगह आग जलना चालू हो जाएगी। क्या होगा, जब आग जलेगी, हीटर जलेंगे, आदि जलेंगे, जब जलते रहेंगे और जल करके क्या होगा, तो हम उसके प्रति बड़ा प्यारा लगेगा, हमें गरम गरम लगेगा। तो जैसे गरम हीटर आदि गरम, तो हम बड़े गरम, तो उससे बाहर हमारे निकलने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन कभी उसके साइड इफेक्ट समझे, कभी उसका साइड इफेक्ट जाना क्या हमने, साइड इफेक्ट तो हमें तो सिर्फ शरीर को गर्म करने के लिए लगे, हम अपने शरीर को जलाने में लगे। अब जैसे आजकल गोबर आते जाते हैं ऑक्सीजन समाप्त होता है, जितनी जितनी भी आप हीटर आदि लगाओगे तो उससे क्या होगा, कमरे का ऑक्सीजन कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपको सांस स्वादों की तकलीफ हो जाएगी। दूसरा नुकसान और क्या होता है कि जैसे आप गर्म बैठे हो, गर्म से ठंडी में चले गए, ठंडी में जैसे गए आपको सर्दी लग गई, ये एक नुकसान होता है। तो इस प्रकार से कई ऐसे नुकसान हैं। इसी प्रकार से राग है, मीठा राग होता है, और ये राग लगता अच्छा तो है लेकिन ये आग हमें सतत जला रहा है। जला रहा है कि नहीं जला रहा है? आप हीटर के सामने कंटिन्यू बैठे रहोगे तो आपकी बॉडी जलेगी कि नहीं जलेगी, स्किन जलेगी कि नहीं जलेगी, जलेगी, ड्राइनेस आना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इन्होंने यहाँ पर कहा कि वह राग को समामृत से, ये कहते हैं, वह कहते हैं समता रूपी अमृत के पानी से सींचना चाहिए। किससे सींचना चाहिए? समता रूपी पानी से हमें इसे सींचना चाहिए। कैसे समता रूपी पानी को सींचना चाहिए? अब जैसे मैंने बताया, जल रहे ठीक है, इस भाव में मिले, पता नहीं अगर ये भाव में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी है? हमारी माताएं बहनें व्रत करती हैं, एक कौन सा, सुहाग दशमी, हाँ करते हो, हाँ सुहाग दशमी, सुगंध दशमी अलग है, सुहाग दशमी अलग है, दोनों अलग अलग है। और हिंदू संप्रदाय के अंदर में करवा चौथ का व्रत होता है, उनके अंदर में करवा चौथ का व्रत होता है। तो वो लोग क्या चाहते हैं, ये पति हमें बार बार मिले, साथ में हमें मिले। अब कहां, तुम बताओ जरा, क्या संभव होगा? हाँ, दोनों संयोग साथ मिले हैं, आप दोनों का कोई पूर्व भव का प्रेम, पूर्व भव का पुण्य सामूहिक रूप से जागृत हुआ है,
इसीलिए मिलन हुआ है, लेकिन इस मिलन के बीच में राग मत करना, क्योंकि राग कर लोगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। यहाँ कहते समता रूपी जल से अमृत से सींचना, समता भाव रखना। क्या रखना? अब क्या भाव रखना? समता। ठीक है, आप यहाँ तक समझिए, साथ रहे, साथ रहिए, बाकी बात ज्यादा रागगी करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कहा। तो हमारे मुनिगण जो होते हैं, साधुजन जो होते हैं, वो सभी के प्रति समता के भाव रखते हैं। और जब समता के भाव रखते हैं जभी तो वो सामायिक कहलाती है, जभी तो वो सामायिक कहलाती हैं। तो जो सामायिक करने का उद्देश्य वह है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर कहा है तो श्रावक भी समता रूपी अमृत से पानी पीना चाहिए। और वही प्रकार से कहते हैं आगे, उन्होंने कहते हैं कि पी से सही जिससे मोह का विनाश हो। किसका विनाश करना है? जो मोह लगा हुआ है, जो राग लगा हुआ है, उसका विनाश करने के लिए यहाँ पर कहा विषय कषायों का यह जीव निरंतर अनंत काल से सेवन करता आया है। ये जीव जो है विषय कषायों में जो है हमेशा जब देखा जाता है तो अनंत काल से इसी में डूबा हुआ है, वो विषयों को छोड़ना नहीं चाहता है। विषय कषायों की व्याख्या करते हैं तब जब किसी व्यक्ति को कहा जाता है भैया त्याग करो, भैया तुम ये चीज छोड़ो, अब तो उम्र हो गई है, तो ये विषय कषाय विषय है, वो छूटना नहीं चाहता। क्यों नहीं छूटना चाहता? तो राग है, उसे राग है, इसी वजह से नहीं छूटना चाहता, नहीं छोड़ पाता है। जब कहीं किसी व्यक्ति से दान करने के लिए कहा जाता है तो भैया दान करो, दान करते समय उसे पैसे से राग है, पैसे से उसे राग है, इसी वजह से तो नहीं छूट पाता है। विचार तो करता है, लेकिन ठीक है, आपने यहाँ दान नहीं किया, आपका बेटा चला, आपका पोता चला, वो लाया, दूसरी तरफ उड़ाया आया, तो ऐसे नहीं तो ऐसे उड़ा दिया। दान करोगे तो अगले भाव में मिला, और ऐसे ही उड़ा दिया तो बचा कुचा। तो इसी प्रकार जो राग है वो राग को छोड़ना है। यहाँ जो कह रहे हैं कि विषय कषायों के प्रति जो भावनाएं हैं वह हमारी कषाय हमारी 4 प्रकार की कहीं। कषाय कितनी? 4 है, 4 चुक 16। वैसे अगर इनका विस्तार किया जाए तो 25 कषाय। तो यानी कि इनके प्रति हमें राग है। तो राग क्रोध क्यों आता है? तो जब किसी व्यक्ति के प्रति ज्यादा राग होता है, समझ में आया? कोई कार्य के प्रति, कोई बात के प्रति जब हमें क्रोध आने लग जाता है, जैसे किसी व्यक्ति से हमें बात सुन नहीं रहा है, बार बार करें, एक बार कहोगे, 2 बार कहोगे, 3 बार कहोगे, चौथी बार ऑटोमेटिक उसकी आवाज क्या होती है? तेज हो जाती है, चौथी बार बढ़ जाती, और ज्यादा सुनाई नहीं देता। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये आने का कारण कहीं ना कहीं उसके प्रति राग भाव है, उसके प्रति वास्तविक कहते हैं तो राग भाव है, मोह है। मोह के वशीभूत होकर के ही वो क्रोध कर रहा है, बाकी के लिए क्रोध नहीं कर रहा। मोह के वशीभूत होकर के क्रोध कर रहा, क्योंकि वैसे कोई क्रोध क्यों करेगा बताओ? आप सामान्य व्यक्ति हैं जिससे प्रेम है, जिससे बात से कहो, जो अगर बात की तुम्हारी हर बात सुनता हो, हर बात मानता हो, तो उस व्यक्ति के प्रति तुम क्रोध करके दिखाओ। हाँ नहीं? तुम अगर ज्यादातर क्या होता है, माँ अपने बच्चे के प्रति क्रोध करती है, गुस्सा करती है, डांटती है। तो क्यों डांटती? क्योंकि माँ का बच्चे के प्रति राग है। क्या राग है? हाँ, बड़ा बने, अच्छा बने, होशियार बने, अपने संस्कारवान बने, आदि आदि उसके भाव रहते हैं। इसलिए माँ का राग हमेशा बच्चे के प्रति रहा करता है, इसलिए माँ क्रोध किया करती है। पिता बच्चे के ऊपर क्रोध करता है, गलत कार्य करता है, तो इसलिए वो क्रोध करता है। तो यही कारण होता है। मेरा कहने का तात्पर्य, जिसके प्रति राग होता है, जिसके प्रति मोह होता है, उसी के प्रति वह क्या होता? क्रोध आदि करता है, उसके लिए ही करता है। क्रोध मान कसाय को जागृत करता है, मायाचारी उसी के लिए, खुद के लिए नहीं करता। वो दूसरों के लिए मायाचारी बहुत हो जाएगी, लेकिन खुद के लिए नहीं करता। मान लोभ है, इस प्रकार से कहते, तो ये सारी चीजें जो हैं उसी प्रकार से किया करता है। तो कहते हैं इन विषय कसायों को अब तो त्यागो, अब तो
त्यागो, आपने सारा ग्रंथ पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ लिया, और शास्त्र पढ़ने के पश्चात में अगर तुम्हारे उन विषयों के बारे में जिन जिन के बारे में चर्चा की गई है, जिनके विषय चर्चा की वो समझ में आया है, हमने पढ़ा है, जाना है, और जानने के बाद अब तो कम से कम त्याग करो। नहीं जानोगे जब तक तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप त्याग नहीं कर पाए, नहीं समझ पाए कोई, लेकिन जो जान लिया है, पता चल गया है कि इस रास्ते पर जाने पर हमें नरक निगोद आदि की पर्याय में जाना पड़ेगा, इस रास्ते पे जाने से हमें त्रेत जाति की पर्याय में जाना पड़ेगा, अशुभ गति में जाना पड़ेगा, तो क्यों ना हम शुभ गति वाला रास्ता अपनाए। त्याग के मार्ग पर चले, क्यों ना हम इस चीज के लिए चले। अब मान के चलो हम शरीर के लिए हस्त पुस्त करने में लगे हैं, शरीर को हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, हमारी बीमारियां हैं, आदि आदि लगी हुई हैं। अब हम आपसे पूछते हैं ये बीमारियां कहां से लगी हैं? आप ही से लगी हैं। क्या आपको जमीन कन खाने से, अवक्ष खाने से, रात्रि में भोजन करने से ये बीमारी ठीक हो जाएगी? हम पूछते अगर ठीक हो जाएगी? नहीं होगी। विषयों का सेवन करने से क्या बीमारी ठीक हो जाएगी? क्या क्रोध आदि कषायों को करने से बीमारी ठीक हो जाएगी? नहीं होगी। तो इसी प्रकार जब नहीं होगी तो इस बात का पक्का समझ लेना कि भैया इससे अच्छा है त्याग ही कर दो। क्या है? त्याग कर दो। और त्याग कर दोगे, अगर प्राण चले भी गए, शरीर छोड़ भी गया, प्राण तो जाना है, कोई आज नहीं तो कल जाना है, एक ना एक दिन तुम्हें छोड़ करके जाना है। लेकिन त्याग पूर्वक छोड़ करके जाओगे तो आपको गति सुधर जाएगी, और राग पूर्वक छोड़ के जाओगे तो राग पूर्वक अगर आप छोड़ करके जाओगे तो आपकी गति बिगड़ जाएगी। इसीलिए यहाँ पर कहा हमें शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए हमारे आचार्यों ने इसी वजह से कहा कि आप अपने घरों में, अपने मंदिरों में हम जब स्वाध्याय करते हैं, और वो स्वाध्याय करने का उद्देश्य ही हमारा यही होता है, हमारा स्वाध्याय करने का उद्देश्य ही यही होता है कि हम स्वयं का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? हमारा स्वयं का अध्ययन होता है। स्वयं का अध्ययन कैसे होता है? अब आपने कहीं पढ़ा कि फला फला काम करने से फला फला पाप लगता है, और वो तुम काम कर रहे हो, वो काम तुम कर रहे हैं, और जब कर रहे हैं तो भाव बनेंगे क्या? छोड़ने के कि नहीं बनेंगे? छोड़ेंगे। छोड़ दिया तो स्वाध्याय हो गया, और अगर डबल करने लग गया तो डबल करने लग गया तो कहते हैं कई गुना पाप का बंध कर लेता है। अनजाने में किया हुआ पाप तो हमारा क्षम्य हो जाता है, क्योंकि अबोध है, अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है। और जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन कर लिया है, शास्त्र पढ़ लिए हैं, और शास्त्र में बात पढ़ चुका है, वो व्यक्ति अगर वही गलती पे गलती, एक बार गलती कर लो ठीक है, दूसरी बार गलती करोगे तो फिर, और गलती पे गलती करोगे तो दंड भी मिलेगा। एक छोटी गलती की बात आई तो मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आया, बहुत चाहे सुनाया कि नहीं सुनाया होगा हमने शायद। एक बार संघ का विहार हो रहा था, साधुओं के विहार चल रहे थे, तो उसमें एक छोटे से महाराज थे, बड़े नटखट थे, छोटे तो थे, बचपन में जल्दी सी उम्र में दीक्षा ले ली थी। लेने के बाद में कहते हैं जब विहार चल रहा था, उन्हें कहा भी शुद्धि करने जाना है। उनसे कहा महाराज से कहा ठीक, तो बोले कहीं कहा अब होता क्या है, तो शुद्धि करने गए थे, तो शुद्धि करने गए थे तो वहां पर एक दो कुमार के घड़े रखे हुए थे, बेचारे ने बना के रखे थे, कच्चे घड़े थे, पके नहीं थे, कच्चे घड़े थे, मिट्टी के बना करके रखे, तो सुखा रहा था, तो सुखाते सूख रहे थे। सूखते समय महाराज जो थे, बचपना तो था ही, बचपना होने के नाते शुद्धि करी, शुद्धि करने के बाद उन्होंने एक कंकड़ उठाया, पट से फोड़ दिया। क्या हुआ? क्या फोड़ दिया? मटका फोड़ दिया। कुमार देख रहा था, एक मटका फोड़ दिया, दो मटका फोड़ दिए, तीन मटके फोड़ दिए, कुमार से नहीं रहा गया, भैया महाराज साहब आप तो
महामुनिराज हैं और ये फोड़ने का काम कर रहे हो कुछ। तो वो कहते हैं उत्तम क्षमा। क्या कहते थे? उत्तम क्षमा। तो जब कह देता उत्तम क्षमा तो ठीक है भैया, उसने कहा चलो भाई सन्यासी है, साधु है, महात्मा है, उत्तम क्षमा मांग लिया है। तो कभी कभी जैसे आप लोग कोई गलती कर ले तुरंत कहते सॉरी, तुरंत कह देते, कोई भी बात हुई कुछ भी हुआ तुरंत हम उससे सॉरी बोल देते हैं। तो कभी कभी इसी प्रकार से साधु भी था तो उसने कह दिया उत्तम क्षमा। अब वो अंग्रेजी तो जानते नहीं थे, अब तुम लोग अंग्रेजी जानते हो, तो उन्होंने उत्तम क्षमा कह दिया। जब उत्तम क्षमा कहा तो आगे चले फिर गए, फिर वो बेचारा चला गया के बाद फिर महाराज ने थोड़ा सा पत्थर उठाया, फिर मार दे पटाख। ऐसा 2-4 बार हो गया। अब वो उस व्यक्ति कुमार बेचारा देख रहा, मन में बहुत गुस्सा आया उसके। उसने कहा ठीक है सन्यासी ऐसे तो नहीं मानने वाला है। तो उसने उठाया एक पत्थर ना, बहुत सुंदर काम किया उसने। उसने उठाया पत्थर और उठाया, सीधा पत्थर उठाया, कान पे रखा और दबा दिया। जोर से चिल्लाना, महाराज ने कहा सॉरी महाराज, उत्तम क्षमा। जब तुम उत्तम क्षमा कहते तो कभी कभी ऐसा भी दंड मिल जाता है। उसने जैसे ही कान पे पत्थर रखा, क्या होगा? कान पे पत्थर रखने के बाद में क्या होता है? क्या होता है? तो जैसे तुम उसके सामने वाले के मटके फोड़ रहे थे तब उसको दर्द हो रहा था, क्योंकि उस व्यक्ति को मटकों के प्रति, उसके जो कुमार को अपने गढ़ों के प्रति राग था, इसलिए उसे दर्द हो रहा था। वो साधु को अपने शरीर के प्रति राग था, कान पे रखा, क्या हुआ? पता चल गया राग की व्यवस्था। तो ये राग आग का काम कभी कभी कर देता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कह रहा था, तो ये विषय कसाय जो हैं इसी प्रकार से हैं, हमें संसार में परिभ्रमण करने में कारण बना करते हैं। ये अनंत काल से विषय सेवन करता आया है, विषयों के प्रति, खाने पीने के प्रति, परिवार के प्रति, स्त्री आदि के प्रति, ये सारा विषयों के प्रति जो है वह राग करते आया है। और इसी का कारण है कि वह व्यक्ति धीरे धीरे करके वह संसार में परिभ्रमण किया करता है, उनका त्याग तौर पर मोक्ष का प्राप्त नहीं कर पाता है। मोक्ष नहीं जाने के पीछे रीजन यही है, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाने के पीछे रीजन यही है। तो धीरे धीरे करते कहते हैं वह मोक्ष का उपदेश उन्होंने दिया। तो प्राणियों को वस्तुओं का जो स्वरूप हमारे यहाँ कहा है, 7 तत्व आदि का जो स्वरूप कहा है, आत्मा का जो स्वरूप कहा है, अनंतों का जो स्वरूप कहा है, उस स्वरूप का ध्यान धारणा आदि करने के लिए कहा गया है। और वास्तविकता में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति, रत्नात्रय की जो प्राप्ति होती है उससे होना ही सच्चा सुख है। कौन सा सुख है? सच्चा सुख उसी से प्राप्त होने वाला है। बाकी का सुख तो क्षणिक है, क्षणिक है, वो भी सुख नहीं है, दुख ही है। जिसे हमने सुख समझ करके बैठे हैं वो सुख नहीं है। सुख नहीं है, सुखाभास है। ये पंचम काल है और पंचम काल में दुखमा काल है। दुखमा काल में दुख ही दुख की प्रमुखता बहुत है। तो हम इसे, उस दुख को कम करने के लिए, उस दुख को हटाने के लिए, अगले भाव में हमें पुनः से दुख ना मिले, पुनः से ऐसे दुख को हमें सहन करना ना पड़े, इसी वजह से हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा दानम पूजम मोक्षम। श्रावक है, दान पूजा करते रहना चाहिए। 2 चीजें मुख्यता से कही हैं। और अगर शरीर में सामर्थ्य है, शरीर में शक्ति है, मन में भाव पक्का कर लिए हैं, आपने ग्रंथों का अध्ययन अच्छी तरीके से कर लिया है, तो त्याग के मार्ग पर भी बढ़ते रहना चाहिए। तो हटना नहीं, कहीं आप लोग घबराना नहीं। कभी कभी होता ये है कि त्याग करने से हम कभी कभी डरते हैं, घबराते हैं। क्यों घबराते हैं?
त्याग करने से हम घबराते क्यों हैं कि बोले नियम टूट जाएगा तो क्या होगा, नियम टूट जाएगा तो कैसा होगा, कहीं बीमार पड़ गए, कोई कुछ हो गया, कहीं कुछ हुआ तो मैं आपसे पूछता हूं, आप बिना बैंक में खाता खोले, ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूं, बिना बैंक में खाता खोले पैसा जमा करते रहोगे तो क्या रिटर्न मिलेगा? हाँ, रिटर्न मिलेगा? हाँ, मिलेगा? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से भगवान जिंद्र रूपी बैंक में खाता खोलना पड़ेगा। कौन सा खाता खोलना पड़ेगा? त्याग का, दान का, ये सब चीजें तुम्हें खाता खोलना पड़ेगा। अगर ये खाता खोलोगे तो तुम्हें रिटर्न में मिल जाएगा। आप छोटा सा वस्तु का त्याग करते हैं तो उसके आगे चल करके वो आपको बहुत बड़ा त्याग का फल प्राप्त कराती है। जैसे आप लोग, कई लोग जैसे व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, मैंने कहा सुगंध दशमी का क्यों करते हो? क्यों करते हो? सुगंध दशमी का व्रत क्यों करते हैं? हमारे शरीर में अगले भाव में दुर्गंध से मुक्ति मिले। क्या मिले? दुर्गंध से मुक्ति मिले। हमारा शरीर स्वाभाविक सुगंधित हो। जैसे हमारे तीर्थंकर भगवानों का शरीर जो होता है, उन्हें स्वभाव से जन्म से ही सुगंधित हुआ करता है, उनके शरीर से कभी दुर्गंध नहीं आती। अब आप तो इतनी दुर्गंध वस्तुएं लगाते हैं, इतनी दुर्गंधित वस्तुएं लगाते हैं कि अगर दूसरा व्यक्ति कोई सूंघ लेता है तो उसके बेचारे को परेशानी खड़ी हो जाती है। क्या? तो यानी वास्तविकता आप शरीर में ऑटोमेटिक बाहर की वस्तुओं से आप अपने शरीर को सुगंध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो जो कहा जाता है कि वो अपने शरीर को बाहर से करने की आवश्यकता नहीं है, बाहर से शरीर पर कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा उसके लिए कहा जाता। हमारी माताएं ज्यादा करती हैं सुगंध दशमी का व्रत जो होता है, खास करके हमारी माताएं ज्यादा करती है कि इनके कहती है हमारे शरीर से दुर्गंध से सुगंध बन जाए। क्या? तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था, यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए वास्तविकता सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र की प्राप्ति, सच्चा सुख जो है, सच्चा सुख जो प्राप्त होने वाला है वो दत्तात्रेय को धारण करने से ही सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि